गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। जैसा कि हम हमारी थर्ड यूनिट पढ़ रहे हैं, उसमें आज जो हम टॉपिक पढ़ेंगे वो है रिप्रोडक्टिव एंड चाइल्ड हेल्थ प्रोग्राम या फिर RCH प्रोग्राम। RCH प्रोग्राम में जो आज हम पढ़ेंगे वो है RCH फेज़ 1। RCH प्रोग्राम के दो फेज़ हैं, RCH फेज़ 1 और RCH फेज़ 2। तो आज जो हम टॉपिक पढ़ेंगे वो है RCH फेज़ 1। तो सबसे पहले देख लेते हैं इसकी RCH अप्रोच क्या है। तो इसमें यह है कि पीपल हैव द एबिलिटी टू रिप्रोड्यूस एंड रेगुलेट देयर फर्टिलिटी। मतलब जो ऐसे लोग जो अपनी जिनके पास एबिलिटी है रिप्रोड्यूस करने की और जो अपनी फर्टिलिटी को रेगुलेट कर सकते हैं। ठीक है। नेक्स्ट, वुमेन आर एबल टू गो टू प्रेगनेंसी एंड चाइल्ड बर्थ सेफली। इसमें क्या है, वुमेन प्रेगनेंसी के लिए जा सकती है और जिसमें वो चाइल्ड जो बर्थ है वो सेफली हो सकता है। नेक्स्ट, द आउटकम ऑफ प्रेगनेंसी सक्सेसफुल इन टर्म्स ऑफ मैटरनल एंड इन्फेंट सर्वाइवल एंड वेलबींग। इसमें जो प्रेगनेंसी का जो आउटकम है वो सक्सेसफुल होना चाहिए और उसके साथ साथ जो मैटरनल और जो इन्फेंट सर्वाइवल है वो प्रेजेंट होना चाहिए। मतलब मैटरनल और इन्फेंट दोनों सर्वाइव करने चाहिए और जो उनकी हेल्थ है वो अच्छी होनी चाहिए। ये है आपका मेनली RCH अप्रोच। फर्स्ट क्या है, जो लोग ऐसे लोग जो रिप्रोड्यूस कर सकते हैं, अपनी फर्टिलिटी को रेगुलेट कर सकते हैं। सेकंड, ऐसी वुमेन जो प्रेगनेंसी के लिए जा सकती हैं और चाइल्ड बर्थ सेफली कंडक्ट कर सकती हैं। नेक्स्ट, जो आउटकम है प्रेगनेंसी का वो सक्सेसफुल होना चाहिए इन टर्म्स ऑफ मैटरनल एंड इन्फेंट सर्वाइवल। मतलब जो मदर और जो इन्फेंट है उनका क्या है, सर्वाइवल होना चाहिए और उनकी जो हेल्थ है वो भी अच्छी होनी चाहिए। एंड कपल्स आर एबल टू हैव सेक्सुअल रिलेशनशिप फ्री ऑफ फियर प्रेगनेंसी एंड ऑफ कॉन्ट्रैक्टिंग डिजीजेस। ठीक है, ये आपकी RCH अप्रोच। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे RCH फेज 1। जैसा कि टॉपिक है हमारा, द प्रोग्राम वॉज फॉर्मली लॉन्च्ड ऑन 15 अक्टूबर 1997। ये जो प्रोग्राम था वो लॉन्च हुआ था 15 अक्टूबर को 1997 में। ठीक है, ये डेट याद रखना, 15 अक्टूबर 1997। अब इसमें RCH पैकेज है, उसमें 4 चीज़ें हैं। सबसे पहला फैमिली प्लानिंग, दूसरा चाइल्ड सर्वाइवल एंड सेफ मदरहुड, प्रिवेंशन एंड मैनेजमेंट ऑफ RTI रेस्पिरेटरी ट्रैक इन्फेक्शन, STD सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज और एड्स जो कि सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज में आता है। और नेक्स्ट है क्लाइंट अप्रोच टू हेल्थ केयर। सबसे पहला इसको मुझे RCH, इसको आप इसके कंपोनेंट्स बोल सकते हो कि RCH पैकेज के 4 कंपोनेंट हैं। सबसे पहले जो कंपोनेंट है वो है फैमिली प्लानिंग। ठीक है। नेक्स्ट है चाइल्ड सर्वाइवल एंड सेफ मदरहुड। मतलब चाइल्ड जो जैसा कि हमने पहले पढ़ा था कि प्रेगनेंसी का जो आउटकम होना चाहिए उसमें जो इन्फेंट और चाइल्ड हैं उनके वो दोनों सर्वाइव करने चाहिए और उनकी हेल्थ अच्छी होनी चाहिए। तो इसका सेकंड कंपोनेंट यही है, चाइल्ड सर्वाइवल एंड सेफ मदरहुड। ठीक है, चाइल्ड का जो सर्वाइवल है वो होना चाहिए और सेफ मदरहुड, मदर भी क्या है, सेफ रहनी चाहिए। नेक्स्ट है प्रिवेंशन एंड मैनेजमेंट ऑफ RTI STD एंड एड्स। इसमें हमें क्या करना है, प्रिवेंशन करना है और मैनेज करना है किसको, RTI रेस्पिरेटरी ट्रैक इन्फेक्शन को और STDs को। ठीक है, सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज। नेक्स्ट, क्लाइंट अप्रोच टू हेल्थ केयर। अब हेल्थ केयर जो प्रोवाइड होगी वो क्लाइंट ओरिएंटेड होगी, क्लाइंट की नीड के अकॉर्डिंग होगी। ये मेजर कंपोनेंट है RCH प्रोग्राम के। RCH प्रोग्राम आपने सेकेंड ईयर में भी पढ़ा होगा। एक बार फिर फैमिली प्लानिंग है, चाइल्ड सर्वाइवल एंड सेफ मदरहुड, प्रिवेंशन एंड मैनेजमेंट ऑफ RTI STDs और क्लाइंट अप्रोच टू हेल्थ केयर। ये इसके मेजर कंपोनेंट हैं। ठीक है, आप इसको कंपोनेंट बोल सकते हैं, मेजर कंपोनेंट है RCH पैकेज के या RCH फेज 1 के। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे RCH फेज 1 इंटरवेंशन इन ऑल डिस्ट्रिक्ट। मतलब RCH फेज 1 में कौन कौन से इंटरवेंशन किए गए थे सारी डिस्ट्रिक्ट्स में। सबसे पहला चाइल्ड सर्वाइवल इंटरवेंशन, दैट इज इम्यूनाइजेशन, विटामिन A, ORT एंड प्रिवेंशन ऑफ निमोनिया। चाइल्ड सर्वाइवल मतलब चाइल्ड को बचाने के लिए, उनको सर्वाइव करने के लिए कौन कौन से इंटरवेंशन किए गए थे। पहला इम्यूनाइजेशन, टीकाकरण करना है, विटामिन A की डोज देनी है, ORT ओरल रिहाइड्रेशन थेरेपी देनी है और निमोनिया से प्रिवेंट करना है। सेकेंड, सेफ मदरहुड इंटरवेंशन, मदरहुड सेफ रहे उसके लिए क्या क्या इंटरवेंशन थे। पहला एंटीनेटल चेकअप होना चाहिए। ठीक है, जैसे कि 3 एंटीनेटल चेकअप्स हैं वो आपको करना है। नेक्स्ट था आपको क्या करना है, प्रिवेंशन ऑफ इम्यूनाइजेशन फॉर टिटनस। जब एंटीनेटल चेकअप के आते हैं तो उनको TT का इम्यूनाइजेशन दिया जाता है।
नेक्स्ट था सेफ डिलीवरी, डिलीवरी जो है वो सेफ होनी चाहिए। नेक्स्ट था एनीमिया, एनीमिया कंट्रोल प्रोग्राम, एनीमिया से बचाना है। तो इसमें सबसे पहला था एंटीनेटल चेकअप, इम्यूनाइजेशन फॉर टिटनेस, सेफ डिलीवरी एंड एनीमिया कंट्रोल प्रोग्राम। थर्ड था इम्प्लीमेंटेशन ऑफ टारगेट फ्री अप्रोच। अब ये टारगेट फ्री अप्रोच मेनली थी फैमिली प्लानिंग के लिए और बर्थ स्पेसिंग के लिए, ठीक है। मतलब क्या होता है, बर्थ स्पेसिंग हो, जैसे कि हम बोलते हैं कि दो बच्चों के अंदर कम से कम 2-3 साल का अंतर होना चाहिए, ठीक है। तो ये इम्प्लीमेंटेशन थी टारगेट फ्री अप्रोच में, ताकि पॉपुलेशन को हम एक्सप्लोड होने से रोक सके। इसमें क्या हो सके, फैमिली प्लानिंग नॉर्म्स भी फॉलो हो सके, और साथ साथ जो ऐसे ग्रुप हैं जो फर्टाइल ग्रुप हैं उनको हम बर्थ स्पेसिंग के बारे में बता सकें। हाई क्वालिटी ट्रेनिंग एट ऑल लेवल्स, जो ट्रेनिंग है वो हाई क्वालिटी की होनी चाहिए, ताकि मेनली जो चाइल्ड सर्वाइवल है और जो सेफ मदरहुड है उसकी जो इंटरवेंशन है वो हम पूरे कर सकें, ठीक है। नेक्स्ट आईईसी एक्टिविटीज। आईईसी का मतलब होता है इंफॉर्मेशन एजुकेशन, आईईसी का मतलब होता है जैसे कि आपने पढ़ा होगा इंफॉर्मेशन एजुकेशन एंड कम्युनिकेशन, आईईसी एक्टिविटीज़, ताकि हम लोगों को हेल्थ एजुकेट कर सकें आरसीएच प्रोग्राम के बारे में और जो सेवाएं वो उन तक पहुंचा सकें। नेक्स्ट स्पेशली डिजाइंड आरसीएच पैकेज फॉर अर्बन स्लम्स एंड ट्राइबल एरिया। एक आरसीएच पैकेज डिज़ाइन किया गया था अर्बन स्लम्स के लिए और ट्राइबल एरियाज़ के लिए, ठीक है। डिस्ट्रिक्ट सब प्रोजेक्ट अंडर लोकल कैपेसिटी एनहांसमेंट। डिस्ट्रिक्ट सब प्रोजेक्ट अंडर लोकल कैपेसिटी एनहांसमेंट मतलब लोकल कैपेसिटी एनहांसमेंट मतलब वहाँ की कैपेसिटी के अकॉर्डिंग जो डिस्ट्रिक्ट है उसने सब प्रोजेक्ट अनाउंस किए थे, जो मेनली आपके जो लोकल गवर्नमेंट बॉडीज़ हैं वो उस पर फॉलो करेंगी। नेक्स्ट आरटीआई एसटीडी क्लिनिक एट डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल। आरटीआई मतलब रेस्पिरेटरी ट्रैक इन्फेक्शन और एसटीडी मतलब सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज क्लिनिक है, वो डिस्ट्रिक्ट लेवल पे एस्टेब्लिश किए गए। नेक्स्ट फैसिलिटी फॉर सेफ अबॉर्शन एट पीएससी बाय प्रोवाइडिंग इक्विपमेंट एंड कॉन्ट्रेक्चुअल डॉक्टर्स। नेक्स्ट था कि हमें क्या करना है, जो सेफ अबॉर्शन की फैसिलिटी है वो पीएससी पे देनी है बाय प्रोवाइडिंग इक्विपमेंट्स, जो भी रिलेटेड इक्विपमेंट्स हैं वो वहाँ पे प्रोवाइड करवाना है, और वहाँ पे कॉन्ट्रेक्चुअल डॉक्टर्स मतलब ऐसे डॉक्टर जो कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे हो वहाँ पे पोस्ट करने हैं, ताकि सेफ अबॉर्शन पीएससी में भी हो सके। नेक्स्ट एनहांस कम्युनिटी पार्टिसिपेशन थ्रू पंचायत, वुमेन ग्रुप एंड एनजीओ। कम्युनिटी पार्टिसिपेशन को बढ़ाने के लिए वहाँ पे पंचायत का साथ लिया गया, वुमेन्स ग्रुप जिसके बोलते हैं सेल्फ हेल्प ग्रुप, उनका साथ लिया गया, और एनजीओ का साथ लिया गया। क्योंकि मैंने आपको बताया अगर हमें कोई भी प्रोग्राम इम्प्लीमेंट करना है सक्सेसफुली और चाहते हैं कि उसका रिजल्ट अच्छा रहे, तो लोगों का पार्टिसिपेशन या कम्युनिटी का पार्टिसिपेशन बहुत आवश्यक होता है। नेक्स्ट एडोलेसेंट हेल्थ एंड रिप्रोडक्टिव हाइजीन। ये होता है एडोलेसेंट हेल्थ एंड रिप्रोडक्टिव हाइजीन। जो एडोलेसेंट हेल्थ है उसको हमें अपनाना है, और साथ साथ रिप्रोडक्टिव हाइजीन है वो भी हमें अपनानी है। अब एडोलेसेंट हाइजीन की अगर हम बात करें तो वी कैन टॉक अबाउट मेंस्ट्रुएशन की हम बात कर सकते हैं। एडोलेसेंट हेल्थ है और इसमें अगर हाइजीन का ध्यान नहीं दिया गया तो आपको बहुत सारी प्रॉब्लम्स हैं वो फेस करनी पड़ सकती हैं। तो हमें जो एडोलेसेंट हेल्थ और रिप्रोडक्टिव हाइजीन उसका ध्यान में रखना है। तो ये थे आपके इंटरवेंशन इन डिस्ट्रिक्ट। अब हम पढ़ेंगे आरसीएच फेज 1 के जो इंटरवेंशन है सिलेक्टेड स्टेट्स में वो क्या क्या है। सबसे पहला था स्क्रीनिंग एंड ट्रीटमेंट ऑफ आरटीआई एसटीडी एंड सब डिवीजन लेवल। मतलब हमें स्क्रीनिंग करना है और ट्रीटमेंट करना है किसका, रेस्पिरेटरी ट्रैक इन्फेक्शन का और एसटीडीज का। नेक्स्ट सब डिवीजन लेवल पे। नेक्स्ट था इमरजेंसी ऑब्स्ट्रक्टिव केयर एंड सिलेक्टेड एफआरयू। एफआरयू होता है फर्स्ट रेफरल यूनिट। आपको इमरजेंसी ऑब्स्ट्रक्टिव केयर, अब इमरजेंसी ऑब्स्ट्रक्टिव केयर क्या होती है कि वहाँ पे आपको सबसे पहले तो ऑब्स्ट्रक्टिव किट होनी चाहिए, डिलीवरी करने के लिए किट होनी चाहिए, इक्विपमेंट किट जिसको आप बोल सकते हैं, स्किल्ड मैन पावर होना चाहिए आपके पास, मतलब स्किल्ड हेल्थ प्रोफेशनल होने चाहिए, ठीक है, डॉक्टर्स होने चाहिए। तो ये होती है आपकी इमरजेंसी ऑब्स्ट्रक्टिव केयर एट सिलेक्टेड एफआरयू। एफआरयू मतलब होता है फर्स्ट रेफरल यूनिट, और फर्स्ट रेफरल यूनिट आपके कौन से होते हैं, प्राइमरी फर्स्ट रेफरल यूनिट जो होते हैं आपके, वहाँ पे आपको क्या है इमरजेंसी ऑब्स्ट्रक्टिव केयर वहाँ पे होनी चाहिए, ताकि आप लोगों की
मतलब जो प्रेग्नेंट लेडी है उनकी मॉर्टेलिटी या मॉर्बिडिटी होने से बचा सके। नेक्स्ट है एसेंशियल ऑब्स्ट्रक्टिव केयर। एसेंशियल ऑब्स्ट्रक्टिव केयर क्या होती है? एसेंशियल ऑब्स्ट्रक्टिव केयर में होता है सबसे पहले तो आपको रजिस्ट्रेशन ऑफ प्रेगनेंसी, जो प्रेगनेंसी उसके बारे में आपको रजिस्ट्रेशन करवाना है। नेक्स्ट कम से कम आपको 3 एंटीनेटल चेकअप्स लेने हैं, ठीक है। इंस्टीट्यूशनल डिलीवरी करवानी है, ठीक है। और उसके साथ साथ 3 पोस्टनेटल, और जो आपके पोस्टनेटल केयर है उसके लिए भी आपको जो आपके पास पीएससी है, जो सीएससी, वहाँ पे आपको जाना है, ठीक है। तो एसेंशियल ऑब्स्ट्रक्टिव केयर में क्या आएगा? सबसे पहले तो आपको रजिस्ट्रेशन करवाना है प्रेगनेंसी का। नेक्स्ट 3 कम से कम एंटीनेटल चेकअप्स होने चाहिए, इंस्टीट्यूशनल डिलीवरी होनी चाहिए, और उसके बाद जो पोस्टनेटल केयर है उसके लिए भी आपको फॉलोअप करना है, ठीक है। एडिशनल एएनएम एट सब सेंटर्स, जो सब सेंटर्स है वहाँ पे एक एएनएम एडिशनल होनी चाहिए। नेक्स्ट इम्प्रूव डिलीवरी सर्विसेज एंड इमरजेंसी केयर बाय प्रोवाइडिंग ड्रग एंड इक्विपमेंट्स एएनएम किट्स एट सब सेंटर। डिलीवरी सर्विसेज को इम्प्रूव करने के लिए वहाँ पे आपके पास क्या होनी चाहिए? ड्रग्स होनी चाहिए, इक्विपमेंट्स होने चाहिए, और जो किट्स हैं वो सब सेंटर में होनी चाहिए। नेक्स्ट फैसिलिटी ऑफ रेफरल ट्रांसपोर्ट फॉर प्रेग्नेंट वुमेन ड्यूरिंग इमरजेंसी। एक और चीज़ होनी चाहिए वहाँ पे, वो है कि जो रेफरल की फैसिलिटी हो वो वहाँ पे होनी चाहिए प्रेग्नेंट वुमेन के लिए जब इमरजेंसी हो। मतलब अगर केस को ज़्यादा ही कॉम्प्लिकेट हो गया है और वहाँ पे नहीं हो पा रहा है तो आपके पास क्या होना चाहिए? जो ट्रांसपोर्ट है, रेफरल ट्रांसपोर्ट है, उसकी फैसिलिटी होनी चाहिए, ठीक है। अब हम बात करेंगे आरसीएच फेज 1 की सर्विसेज और मेजर इंटरवेंशन। अब इसके मेजर इंटरवेंशन और सर्विसेज क्या आते हैं? सबसे पहला एसेंशियल ऑब्स्ट्रक्टिव केयर, जैसा कि मैंने आपको बता दिया था एसेंशियल ऑब्स्ट्रक्टिव केयर में कि आपको रजिस्ट्रेशन ऑफ प्रेगनेंसी करवाना है, ठीक है, और उसके बाद आपको मिनिमम 3 एंटीनेटल चेकअप करवाने हैं, इंस्टीट्यूशनल डिलीवरी करवानी है, और पोस्ट नेटल केयर के लिए फॉलोअप करना है। इमरजेंसी ऑब्स्ट्रक्टिव केयर को मैंने आपको बता दिया था। इमरजेंसी ऑब्स्ट्रक्टिव केयर में आपके पास क्या होना चाहिए? इक्विपमेंट्स होने चाहिए और डिलीवरी प्रोसेस करने के लिए स्किल्ड मैन पावर होना चाहिए वहाँ पे, ताकि आप किसी भी तरीके की वहाँ पे ऑब्स्ट्रक्टिव मॉर्टेलिटी और मॉर्बिडिटी होने से बच सकें। नेक्स्ट था 24 आवर डिलीवरी सर्विसेज एट पीएससी एंड सीएससी। 24 घंटे वहाँ पे डिलीवरी सर्विसेज आपके पास होनी चाहिए। फोर्थ, मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी एक्ट 1971। मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी एक्ट 1971, ठीक है। इसमें क्या है, गवर्नमेंट ने कुछ स्टेप्स लिए थे ताकि हम अनसेफ अबॉर्शन की प्रॉब्लम से दूर हो सके। सबसे पहला था प्रोविजन ऑफ एमटीबी इक्विपमेंट टू डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल, सीएससी एंड पीएससी। एमटीपी का प्रोविजन किया गया डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल्स में, सीएससी में और पीएससी में। असेसिंग स्टेट फॉर एंगेजिंग डॉक्टर ट्रेंड इन एमटीपी टू गिव देयर सर्विसेज इन अ वीक। इसमें क्या था, कुछ डॉक्टरों को एंगेज किया गया ताकि वो एमटीपी से रिलेटेड सर्विसेज दे सके, और फ्री ट्रेनिंग और इक्विपमेंट्स दिए जाते थे टू नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन। मतलब एनजीओस को क्या दिए जाते थे? एक तो फ्री इक्विपमेंट दिए जाते थे और दूसरा ट्रेनिंग भी इनको फ्री दी जाती थी एमटीपी से रिलेटेड, ठीक है। मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी एक्ट। फिफ्थ था कंट्रोल ऑफ रिप्रोडक्टिव ट्रैक इन्फेक्शन एंड सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज। रिप्रोडक्टिव ट्रैक इन्फेक्शन और सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज को आपको कंट्रोल करना है। सिक्स्थ, इम्यूनाइजेशन। नेक्स्ट, एसेंशियल न्यूबॉर्न केयर। एसेंशियल न्यूबॉर्न केयर में क्या था, जो इसका प्राइमरी गोल था वो ये था कि जो न्यूनेटल मॉर्टेलिटी हो या जो पेरिनेटल मॉर्टेलिटी हो उसको रोका जा सके। जो मेन कंपोनेंट्स थे इसके अंदर वो था रिसक्सिटेशन ऑफ न्यूबॉर्न, ठीक है, प्रिवेंशन ऑफ हाइपोथर्मिया, हाइपोथर्मिया से प्रिवेंट करना है, और बेसिक फैसिलिटीज प्रोवाइड करवानी थी। लो बर्थ वेट और सिक न्यूबॉर्न जो है उनको फर्स्ट रेफरल यूनिट में, ठीक है। एसेंशियल न्यूबॉर्न केयर में थोड़ी चीज़ें, सबसे पहला तो फर्स्ट ये था कि न्यूनेटल और पेरिनेटल मॉर्टेलिटी को रोका जा सके। अब इसके मेन कंपोनेंट्स की बात करें तो रिसक्सिटेशन होना चाहिए न्यूबॉर्न का, ठीक है। न्यूबॉर्न को हाइपोथर्मिया से प्रिवेंट करना है, उनको इन्फेक्शन से प्रिवेंट करना है, उनको एक्सक्लूसिव ब्रेस्ट फीडिंग देनी है 6 मंथ तक, ठीक है। और उसके साथ साथ जो लो बर्थ वेट बेबी हैं या जो सिक न्यूबॉर्न है उनको फर्स्ट रेफरल यूनिट पे सर्विसेज प्रोवाइड करवानी होंगी, ठीक है। नेक्स्ट 9th,
ओरल रिहाइड्रेशन थेरेपी, ओरल रिहाइड्रेशन थेरेपी किस लिए दी जाती थी? मेनली डायरिया से बचने के लिए ओरल रिहाइड्रेशन थेरेपी दी जाती थी, ठीक है। और ये जो सप्लाईज है ORS पैकेट का, वो सारी स्टेट को क्या होता था? अवेलेबल होता था। इसके साथ ही ताकि वो मोर्टेलिटी को रोक सकें, डिहाइड्रेशन की वजह से जो मोर्टेलिटी होती थी उसको रोक सकें। नेक्स्ट, प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ विटामिन ए डेफिशिएंसी इन चिल्ड्रन। इसमें क्या था? इसमें मिनिमम जो विटामिन ए की डोजेस थी वो दी जाती थी अकॉर्डिंग टू इम्यूनाइजेशन शेड्यूल, ठीक है। जो फर्स्ट डोज होती थी वो करीबन 1 लाख यूनिट्स की होती थी, और जो सेकेंड डोज होती थी वो करीबन 2 लाख यूनिट्स की होती थी, और जो बूस्टर डोजेस थी या नेक्स्ट डोजेस थी वो 2 लाख इंटरनेशनल यूनिट की होती थी, और हर 6 महीने के इंटरवल के बाद दी जाती थी, ठीक है। तो इसी के साथ ये जो हमारा RCH फेज़ 1 है वो हमने कंप्लीट किया है। नेक्स्ट जो हम पढ़ेंगे, इसके अंदर जो हम पढ़ेंगे कि अंडर द प्रोग्राम डोजेस ऑफ विटामिन ए आर गिवन टू ऑल चिल्ड्रन अंडर 5 ईयर ऑफ एज। इसमें क्या होता था? विटामिन ए की जो डोजेस थी वो 5 साल तक के बच्चों को दी जाती थी। जैसे मेरा फर्स्ट डोज थी वो 1 लाख इंटरनेशनल यूनिट की थी, सेकेंड डोज थी वो 2 लाख इंटरनेशनल डोजेस की थी, और जो आने वाली डोजेस थी वो 2 लाख इंटरनेशनल यूनिट की थी हर 6 मंथ इंटरवल में। नेक्स्ट 11 था, एक्यूट रेस्पिरेटरी डिजीज कंट्रोल इज बीइंग सप्लाइड टू हेल्थ वर्कर्स द CSM ड्रग किट। रेस्पिरेटरी डिजीज कंट्रोल के लिए क्वाट्रीमोक्सोल सप्लाई की जाती थी हेल्थ वर्कर के लिए थ्रू CCM ड्रग किट, ठीक है। नेक्स्ट था प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ एनीमिया इन चिल्ड्रन अंडर प्रोग्राम ऑफ कंट्रोल एंड प्रिवेंशन ऑफ एनीमिया, टैबलेट कंटेनिंग 20 mg ऑफ एलिमेंटल आयरन एंड 100 mcg फॉर फॉलिक एसिड फॉर 5 years, 30 mg and 250 mcg 6 to 10 years for 10 days are provided at sub-center level. The health workers to provide 100 tablets to children clinically found to be anemic. इसमें क्या था? एनीमिया को कंट्रोल करने के लिए टैबलेट्स दी जाती थी 20 mg की, ठीक है। 100 mcg की फॉलिक एसिड टैबलेट जाती थी 5 साल के लिए, 3 mg आयरन और 250 mcg 6 से 10 साल की जो बच्चे उनको दी जाती थी, एंड फॉर 100 डेज आर प्रोवाइडेड एंड सब सेंटर्स, मतलब 100 दिन तक ये सब सेंटर पर अवेलेबल की जाती थी, ठीक है। नेक्स्ट था 13 ट्रेनिंग ऑफ डाइज मतलब जो होती है हमारी आयाज जो होती है उनको भी ट्रेन किया जाता था ताकि इंस्टीट्यूशनल डिलीवरी के लिए लोगों को प्रमोट किया जा सके। तो ये RCH फेज़ 1 था। नेक्स्ट क्लास में जो हम पढ़ेंगे वो है RCH फेज़ 2, ठीक है। इसमें हमने पढ़ा आज इसकी अप्रोच पढ़ी, अप्रोच के बाद इसका हमने फेज़ 1 पढ़ा कब आया था, इसके कंपोनेंट पढ़े, इंटरवेंशन डिस्ट्रिक्ट में क्या हुई वो पढ़ी, उसके बाद इंटरवेंशन इन सिलेक्टेड स्टेट में क्या हुआ वो पढ़ा, और उसके बाद RCH 1 की सर्विसेज और मेजर इंटरवेंशन पढ़े। तो नेक्स्ट क्लास में हम RCH फेज़ 2 पढ़ेंगे। थैंक यू एंड हैव अ नाइस